है क्या? ये इनकी पहली डिबेट है क्या अमीर जी? ये पहली डिबेट। चिंता है महिलाओं की, वहाँ पर हिंदू आदमी को 2 शादियां करना अलाउड है अगर पहली बीवी से बेटा नहीं होता। अरे सुन लीजिए ना, जब आप बोल रही थी मैं चुप था ना, तो इतनी तमीज आप में होनी चाहिए ना। मेरे पास आया था, आप चुप रहिए, आप अपने टीआरपी बनाने के चक्कर में बंद कीजिए। अरे 11 रुपए के दहाड़ी प्रवक्ता यहाँ पे आके ज्ञान देंगे लीगल फ्रेटर्निटी क्या कहते हैं? कहा था शरद पवार लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी है, बैठ गए उनके साथ। तो आपने ये डिबेट का छोटा सा हिस्सा देखा, आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे, साथ ही मेरा रिएक्शन देखेंगे। वीडियो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल लॉ के बारे में है और गौरव भाटिया के साथ फंसी आम आदमी प्रवक्ता कि ये नई मैडम जो कि शायद सिटी केबल वगैरह में ये पहले डिबेट करती थी, अब सीधे नेशनल लेवल पर आई हैं। तो इनको देखते हैं, फिर बात करते हैं इस टॉपिक पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ प्रियंका कक्कड़, आपको टारगेट किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कैसा कर दिया है, सैद्धांतिक रूप से समर्थन क्यों है? जेडीयू ने भी यही करा है। खबर ये आ रही है कि शरद राव पवार भी यही कह रहे हैं कि अभी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इस पूरे विषय के ऊपर। योर टेक ऑन यूसीसी। सभी को एकादशी की शुभकामनाएं, सभी को ईद मुबारक। पहले तो सबसे पहले गौरव भाटिया जी ने कहा कि विरोध करेगी जनता, जो भी इसका अस्तित्व खत्म करना, जो विरोध करेगी जनता, जो भी विरोध करेगा यूसीसी का, उसका अस्तित्व खत्म कर देगी जनता। ये गौरव जी के शब्द थे। हमने सैद्धांतिक रूप से इसका समर्थन किया और हम खड़े हैं इसके साथ, क्योंकि 44 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। पर गौरव, इन्होंने अब आज अभी की न्यूज है, गौरव भाटिया जी को पूछ लीजिए कि इनकी अलायंस है एनडीपीपी नागालैंड में, जिसने विरोध कर दिया है। क्या इनसे अलायंस तोड़ेंगे? पहली चीज। दूसरा, गौरव भाटिया जी वकील हैं, इन्होंने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की। इन्होंने ये बताया कि आर्टिकल में लिखा है शैल इंप्लीमेंट, लिखा है कि शैल एंडेवर, कि ये इस दिशा में देश जाए, चर्चा हो, ये लिखा है। शैल वर्ड जहां लिखा है वो 39 में लिखा है, जहां कहा है कि जवाब नहीं पूरी, मैं बहुत सारी चीजें आपने बोली, मुझे सारी जवाब देनी है। 39 में लिखा है कि पॉलिसी बनानी होगी कि कोई भी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाए वो ऐसी हो कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ टॉप 1% में ना हो। 44 में शैल इंप्लीमेंट नहीं लिखा, गौरव जी चेक कर लीजिए। चौथी चीज, इनको बहुत चिंता है महिलाओं की, तो यूसीसी जो गोवा में, जिसका ये बहुत नगाड़ा पीटे थे कि बहुत बढ़िया यूसीसी है, वहां पर हिंदू आदमी को 2 शादियां करना अलाउड है अगर पहली बीवी से बेटा नहीं होता तो। उसका क्या होगा? एचयूएफ में टैक्स बेनिफिट मिलता है हिंदुओं को। कहना चाह रहे हैं, मैं गौरव आऊंगा। रिजवान अहमद 30 सेकंड, 30 सेकंड रिजवान अहमद, 30 सेकंड रिजवान अहमद। हाँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अमीश भाई मोहतरमा जो आपकी हैं, उनको आप बस इतना बताओ कि पहले वो ये स्टडी करें कि यूसीसी में आता क्या क्या है। यूसीसी में पर्सनल लॉज आती हैं, लैंड लॉज के लिए अलग एक्ट और प्रिविलेजेस हैं मैडम। यूसीसी में मैरिज है, डिवोर्स है, गिफ्ट है, गलत जानकारी ना दे, इनहेरेंट है, अडॉप्शन है। सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं ना, सुन लीजिए। अडॉप्शन है, नहीं सुन लीजिए, नहीं सुनना मुझे, बीजेपी को सुनना है, मुझे भाजपा को सुनना है, सवाल उनसे है सर। जो भी नागालैंड, सुन लीजिए मैडम। अरे सुन लीजिए ना, जब आप बोल रही थी मैं चुप था ना, तो इतनी तमीज आप में होनी चाहिए ना। जब दूसरा बोल रहा है तो आप चुपचाप सुने, जो क्या ना दूसरों को कह रही थी। भाजपा को बचाने आ गए, चुप रहिए, हमने तो सैद्धांतिक, आप सर तमीज से बात कीजिए, महिलाओं का सम्मान करना है आपको। चुप रहिए, बस पेपर पर सम्मान करना है। बताइए यूसीसी जो गोवा में वो हटेगा कि नहीं? आप कौन है? महिला को भी, मेरा सवाल भाजपा से है। चुप रहिए, आप चुप रहिए, एक करके मेरे पास आया था। आप चुप रहिए, आप अपने टीआरपी बनाने के चक्कर में बंद कीजिए। आपको कोई महत्व नहीं दे रहा, मेरी आपसे बात ही नहीं है, मुझे करनी नहीं आपसे बात। आप कौन है? आप भाजपा से पूछिए एनडीपीपी को अलायंस पार्टनर। देखिए, मैंने इनकी बात बड़ी ध्यान से सुनी। कहा जाता है ना, कम जानकारी जो है बहुत खतरनाक होती है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को लगता है कम जानकारी है थोड़ी संविधान और कानून की। मैं बता देता हूं, मेरा वक्तव्य चला लीजिएगा। मैंने कहा अनुच्छेद 44 शैल शब्द का इस्तेमाल करता है और लीगल पार्लेंस में, कोर्ट में, शैल का मतलब है मैंडेटरी और मे का मतलब है डायरेक्टरी, मतलब आना है और विचार विमर्श से आना है, एंडेवर। तो इन्होंने एंडेवर का शांत, आमिर जी शांत, 39 पढ़िए साथ में शांत। दूसरी बात इन्होंने कही, अनपढ़ों की पार्टी ओछी हरकतें और आपको भी ना बोले। आप ये नई आई हैं क्या? ये इनकी पहली डिबेट है क्या अमीर जी? ये पहली डिबेट है। चुपचाप सुननी है, चिल्ला क्यों रही है?
नहीं तो इनको अमीर जी क्यों पहली डिबेट पे ऐसे आपने बुलाया जब आपको पता था ये हल्की एक प्रवक्ता है? आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, कई कार्यक्रमों सुनी नहीं में पा आ रही चुकी हो। हैं। कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है जैसे आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था शरद पवार लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी हैं, बैठ गए उनके साथ उनकी गोदी में जाके। कॉनरेड हम सगमा। तो कह रहे सिद्धांत पे समझौता नहीं होगा। शांत 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 उत्तर सुनिए, बदतमीजी मत करिए। हिमंत बिस्वा मैडम, शर्मा, जो भी नारायण नाम है राणे। आपका, शांत कराइए। आमिर जी गलत बात है प्लीज। अगर आप सोचते हैं स्टूडियो में ऐसी अशिक्षित प्रवक्ता को बुला के हेकलिंग करेंगे, ये सही नहीं है। मैं रिक्वेस्ट कर नकली रहा हूं। डिग्री वाले देखिए, आप हैं। इन्होंने कहा कि हमारे एलाय हैं। अरे शांत हो जाइए मैडम, गुस्सा थूक दीजिए। डांट पड़ी है क्या? शांत हो जाइए। एनडीपीपी से अलायंस इन्होंने अच्छा, ठीक छोड़ेंगे है, आप। अब आप भी शांत हो जाइए 30 सेकंड के लिए, उनकी बात सुनिए। गौरव भाटिया, मेक योर भाई पॉइंट। सुनना ही 30 नहीं सेकंड। चाहती है। धन्यवाद। इन्होंने कहा हमारे एक एलाय हैं जो कह रहे हैं कि वो यूसीसी का जो हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे उसका विरोध करेंगे, यही इनका प्रश्न है। मैं बिल्कुल स्पष्ट एक बात कह दूं, अगर किसी का एक सोच है, हमें बातचीत करना आता है, लेकिन संविधान कहता है यूसीसी आना है तो आएगा। शरद पवार और लालू प्रसाद यादव को भ्रष्ट कह के उनकी गोदी में जो बैठ गए थे वो है अरविंद केजरीवाल। दूसरी बात बड़ी अहम करने जा रहा हूं। आपको पता है योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में, पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड में, गुजरात में, असम में हम लोगों ने एक कमिटी बनाई कि जो है वहां यूसीसी लागू हो। अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है, समर्थन कर रहे, बनाए कमिटी और कर दे लागू, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। आप देखिए, ठीक है, जवाब दे शेड्यूल देते हैं। 7 है संविधान का, उसकी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। दम है, लागू करे। बातें करेंगे, दिखाएंगे दांत और खाएंगे और। अरे मुंह में दांत नहीं, अखरोट दबाओगे टूट जाएगा जबड़ा। समझ लो बात ठीक है, को। जवाब प्रियंका कक्कड़। 40 सेकंड। I don't know, maybe the legal fraternity has to rethink about designating whatever. मैं आपको सिर्फ ये Personal बता comment. रही You talk हूँ, about उन्होंने yourself, किए तो madam. ठीक है, Have you उनको भी even रोका argued उनको one वो case? करें तो ठीक आज है। तक एक केस आप पे बहस करें, करी है सुनिए तुमने? चुपचाप, सुनिए Reported judgment सुनिए, बताओ। आप Legal सुनिए, fraternity की बात, अपने इनकी इनका ऑडियो बकवास डाउन सुन रहे कीजिए। तो समाप्त आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी यूनिफॉर्म सिविल लॉ के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल लॉ ये बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, और बीजेपी एक ऐसी इकलौती पार्टी है जिसने बहुत टफ जो भारत में शायद कोई भी पार्टी सोच ही नहीं सकती। कौन कौन से मुद्दे? राम मंदिर, आर्टिकल 35 है, 370, यूनिफॉर्म सिविल लॉ, 3 तलाक, हलाला और भी बहुत सारे मुद्दे जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखे थे उनको ये पूरा कर रही है। और मुझे लगता है 2024 के पहले राम मंदिर तो अब 2024 तक मुझे लगता है बन जाएगा। काम तेज़ी से लगा, लेकिन पूरी तरीके से तो नहीं बन पाएगा, लेकिन जो मेन पोर्शन है, जो मंदिर का मेन भाग है, वो तो बन जाएगा। उसके बाद जो आउटर पार्ट होता है, जो मतलब बहुत विशाल बन रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा और उसका काम चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि वो बस कंप्लीट हो जाए। उसका काम ऐसा है कि उसका काम ये आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट कई सालों चलेगा। तो राम मंदिर और आर्टिकल 35 है, जम्मू कश्मीर में 370 के बाद अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं। 2019 में हुआ था, वो हटा था। आप समझ लें कि फरवरी 2019 से हटा है, अभी आपका 4 साल हो गए। तो वहाँ पर इलेक्शन होंगे कुछ दिनों बाद। तो ये है एक बीजेपी का जो बोलते हैं वो करते हैं, वो करके दिखाया इन्होंने। तो आने वाले समय में मुझे लगता है ये भी वो कर देंगे। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट में अपनी राय दें। लगातार ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे।